कहते हैं भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। माँ बाप का साया न रहे तो भाई बहन ही एक दूसरे के दुनिया बन जाते हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक भाई की है जिसने अपने बीमार बहन को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में अरुण और उसकी बहन सविता रहते थे। दोनों अनाथ थे। झोपड़ी के अंदर छत से पानी टपकता था। जमीन पर पुरानी बोरियों का बिछावन और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी भी बहुत मुश्किल से मिलती। अरुण खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे रोटी जुटाता और सविता घर संभालती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सविता की तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। एक दिन अरुण ने उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर चेहरा बनाकर बोला, बेटा यह गंभीर बीमारी है, गांव में इलाज संभव नहीं, इसे तुरंत शहर ले जाओ, वहीं कुछ हो सकता है। यह सुनते ही अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी जेब में एक भी रुपए नहीं था। घर लौटकर अरुण बहन के पास बैठा। सविता की हालत देखकर उसका दिल रो पड़ा। सविता कमजोर आवाज में, भैया आप इतना परेशान मत होइए, अगर मैं ना भी रहूं तो। अरुण गुस्से और प्यार में, चुप रह सविता, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, भीख मांगनी पड़े या मजदूरी करनी पड़े, मैं तुझे शहर ले जाऊंगा। उसके आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में दृढ़ संकल्प। अगली सुबह अरुण ने बहन को एक पुरानी चादर में लपेटा और कंधे पर उठाकर शहर की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ता लंबा था। कभी ट्रक वालों से लिफ्ट मांगता, कभी रास्ते में ढाबे पर बर्तन धोकर 2 रोटी कमाता, कभी खेतों में मजदूरी करके चंद पैसे जुटाता। रात को सड़क के किनारे बहन को सुलाकर खुद पहरा देता। सविता ने कई बार कहा, भैया आप थक जाते हैं, मुझे यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन अरुण हर बार मुस्कुराकर कहता, थक जाऊंगा तो क्या, तेरी सांसें चल रही है, यही मेरी ताकत है। 3 दिन की मेहनत और संघर्ष के बाद वे शहर पहुंचे। भीड़ भाड़ देखकर सविता डर गई। अरुण उसे सीधे सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की और बोला, इसे तुरंत भर्ती करना होगा, इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी होगा। अरुण के पास पैसे नहीं थे। उसने डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा, साहब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, हर हाल में पैसा लाऊंगा, बस मेरी बहन का इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर उसकी आंखों का जज्बा देखकर मान गया। अब अरुण की जिंदगी एक नया इम्तिहान बन गई। सुबह वह सब्जी मंडी के बोरे ढोता, दोपहर को चाय की दुकान पर बर्तन धोता, शाम को निर्माण स्थल पर ईंट पत्थर उठाता, थका हारा पसीने से तरबतर, लेकिन हर दिन अस्पताल पहुंचकर बहन के लिए दवाइयाँ खरीदता। कई बार वह खुद भूखा सो जाता, लेकिन सविता के लिए दवाई और दलिया जरूर लाता। सविता अक्सर रो पड़ती, भैया आप इतना सब क्यों कर रहे हो, आपके शरीर पर घाव हो गया है। अरुण सिर्फ इतना कहता, तू ठीक हो जाएगी, यही मेरी सबसे बड़ी दवा है। एक दिन अस्पताल वालों ने कहा कि खून की ज़रूरत है। अरुण ने बिना सोचे अपना खून दे दिया। कभी पैसों की कमी से दवाइयाँ देर से आती, कभी मजदूरी न मिलने पर उसे अस्पताल के बाहर सोना पड़ता। लोग मजाक भी उड़ाते, अरे ये गरीब क्या अपनी बहन को बचा पाएगा। लेकिन अरुण ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते गए, इलाज असर दिखाने लगा। सविता की आंखों में फिर से चमक लौट आई। डॉक्टर ने खुशी जताते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, बहन अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अरुण की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उसने बहन का हाथ थामकर कहा, देख सविता, मैंने कहा था ना तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ महीनों बाद सविता पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अस्पताल से बाहर निकलते समय उसने भाई को गले लगाकर कहा, भैया आपने मुझे नई जिंदगी दी है, अब मेरी हर सांसें आपकी मेहनत की देन है। अरुण मुस्कुराया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, गरीबी बड़ी नहीं होती, बड़ा होता है इंसान का हौसला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जेब खाली हो या रास्ता लंबा, अगर दिल में हिम्मत और रिश्तों के लिए सच्चा प्यार हो तो इंसान हर जंग जीत सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।